नमस्कार। भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। छोटे से अंतराल के बाद महाकुंभ प्रयागराज का जो हमारा नियमित अपडेट आप सबके सामने रखने का क्रम चल रहा था, उसको लेके एक बार फिर उपस्थित हूं। ये गैप क्यों हुआ, उसकी वजह थी कि मैं खुद 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक महाकुंभ प्रयागराज में था। इसलिए ये अपडेट एक अंतराल के बाद जरूर आ रहा है, एक गैप के बाद जरूर आ रहा है, लेकिन आपको उसमें आज मेरा अनुभव भी शामिल होगा। हम सब इन सूचनाओं से सुपरिचित हैं कि सारे अनुमान कि 6 तारीख के बाद धीरे धीरे जन सैलाब वो कम होगा महाकुंभ की तरफ और जाना सुगम होगा, ये सारे गलत निकले, बिल्कुल गलत निकले। उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आई कि सनातनियों ने जितना धैर्य और संयम रखा कि 6 तारीख तक नहीं जाना है, हम सबके भी अनुमान थे। उसके बाद लोगों ने अचानक भारी संख्या में अपने 4 पहिया और प्राइवेट व्हीकल से वो यात्राएं प्लान कर ली हर तरफ से, और उसका जो असर हुआ वो असर ये हुआ कि महाकुंभ का जो मेला क्षेत्र है वो तो जितने जन सैलाब का दबाव नियमित रूप से बना हुआ था वो बना रहा, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया प्रयागराज पहुंचने की तमाम सड़कों पर। जो सार्वजनिक यातायात के साधन थे, चाहे वो बस सर्विसेज हों, वो सारे पहले ही उतनी ही संख्या में थे, वो संख्या आज भी उतनी ही है। लेकिन प्राइवेट कार्स की, 4 पहिया वाहनों की भीड़ हर सड़कों पर, हर तरफ की सड़कों पर भारी संख्या में आ गई, और उसका कारण 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर का हैवी ट्रैफिक जाम 4-4 लेनों में। तो ये सनातनियों का एक संयम का अचानक टूटना कहिए या लोगों के अनुमान गलत साबित होना कहिए, ये दोनों हो सकता है। जहां तक मेरा अनुभव है, जब मैं 7 तारीख को मेला क्षेत्र में पहुंचा, मैं 6 को प्रयागराज पहुंच गया था, 7 को मैं मेला क्षेत्र में पहुंचा। मैं बड़े आराम से पापा मोह की साइड को 6 से मैं शाम को 6 बजे घुसा। 6 तारीख को मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सिविल लाइंस एरिया में पहुंच गया। 7 की सुबह मैं सेक्टर 23 की तरफ, जहां हमारा कार्यक्रम था, रेल घाट की तरफ, बड़े आराम से ओल्ड नैनी ब्रिज हमने पार किया, और वह भी तब जबकि शहर के मुख्य हिस्से जानसनगंज के साइड से हम गए। हमने बड़े आराम से सेक्टर 23 तक पहुंचने का अपना काम कर लिया। कार्यक्रम स्थल परमार्थ में कार्यक्रम था, लगभग 1.5 किलोमीटर पहले की पार्किंग एरिया पर एक दबाव दिखा, गाड़ी हमारी वहां पार्क हो गई। हम पैदल चल के 1.5 किलोमीटर, क्योंकि इवेंट का समय हो चुका था, हम आराम से पहुंच गए। शाम को गाड़ी भी हम 25 सेक्टर में रुके थे, वहां तक आ गई। ये मैं 7 की बात आपको बता रहा हूं। 7 की शाम से स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। मेला क्षेत्र अभी भी कूल था, आज भी कूल है, ये नहीं कह रहा हूं खाली है, लेकिन लोग आ रहे हैं उतनी संख्या में, लोग जा रहे हैं उतनी संख्या में। 7 तारीख की शाम से खबरें आनी शुरू हो गई, और मेरे देखते देखते एक भीड़ और नंबर्स में मामला बढ़ना शुरू हो गया। 7 तारीख की देर शाम तक, 8 को एकादशी थी, अनुमान यह था कि एकादशी में थोड़ी संख्या बढ़ेगी, लेकिन तब भी किसी को यह अनुमान नहीं था कि लाखों की संख्या में 4 पहिया वाहन हर तरफ से प्रयागराज की तरफ निकल चुके हैं, और यह स्थिति लगातार बढ़ती रही। क्या झूसी साइड हो, क्या रीवा रोड हो, चाहे वो पापामो की साइड हो, हर तरफ यही स्थिति होती रही, और गाड़ियों का रेला लगता चला गया। जो लोग नजदीक आ गए थे, जिन्हें पार्किंग मिल गई थी, उन्होंने गाड़ियां छोड़ी और पैदल उतरना शुरू कर दिए। वो दबाव जो है वो 7 और 8 की दरमियानी रात में मेला क्षेत्र में दिखाई देना शुरू हुआ। मैं सेक्टर 23 से 8 तारीख एकादशी सुबह 3 या 4 बजे मैं निकला। हमारा कार्यक्रम सेक्टर 25 से रेल घाट की तरफ से त्रिवेणी जाने का था।
पूरा समूह था। तो ये था कि जो उड़ान 6 बजे होगी, मैं 4 बजे निकल के देखा तो मैंने देखा भरा भरा नजर आ रहा है। कुछ सूचनाएं आनी शुरू हो गई थी क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी आ रहे थे जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो उनके सूचनाओं से यह पता लगने लग गया था कि दबाव ट्रैफिक का अब बढ़ रहा है। अनुमान यह लगा कि ठीक है साहब, एकादशी है, ये संभव हो सकता है। 8 तारीख की सुबह एकादशी में हमने भी लाखों लोगों के साथ हमने भी स्नान किया त्रिवेणी में। लेकिन ट्रैफिक जो शहर के बाहर टुवर्ड्स प्रयागराज वो बढ़ता रहा। सारे अनुमान ध्वस्त हुए। लोगों ने जो यात्राएं प्लान की थी कि 6 के बाद आइए, 6 के बाद आइए, जी हाँ मैंने भी कहा था, मेरा भी अनुमान ध्वस्त हुआ। लेकिन यह अनुमान व्यवस्था की कमी से नहीं हुआ, व्यवस्था उतनी ही है। लेकिन जब आपकी संख्या इतनी बड़ी हो जाए तो व्यवस्थाएं बौनी हो जाती हैं, और आप कह सकते हैं कि वो व्यवस्था कितनी भी उच्च स्तरीय हो लेकिन वो अव्यवस्था जैसी लगने लगती है। यही स्थिति प्रयागराज में हो रही है। ऐसे में प्रयागराज वासियों को नमन है, उनके धैर्य को, उनके संयम को, उनके सेवा भाव को। हाउस अरेस्ट की स्थिति में प्रयागराज के लोग हैं। उनके फल, उनकी सब्जियां, उनका नियमित दूध उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। शहरों के पेट्रोल पंप, फ्यूल पंप्स वो खाली हैं। डेली रूटीन, स्कूल तो मान लीजिए बंद कर दिए गया, लेकिन बाकी रूटीन्स तो चालू रहते हैं। शादियां तक लोगों की प्रयागराज वासियों की स्थगित हुई हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रमों में असर पड़ा है प्रयागराज वासियों के, क्योंकि ट्रैफिक दबाव अब अनुमान से बहुत ज्यादा है। और मैं आज आपसे कहता हूं कि 26 तारीख महाशिवरात्रि है, लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है 4 दिनों का, 6 से 10, कि अब ये दबाव 26 तारीख तक थोड़ा हल्का, थोड़ा भारी, थोड़ा हल्का, थोड़ा भारी चलता रहेगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि 26 तारीख के बाद भी अगले 15-20 दिन, 25 दिन अगर ये मेला एक्सटेंड हो जाए अपने आप, बिना कोई पंचांग, बिना कोई वो, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सनातनियों का अपने धर्म के प्रति वो उत्साह है। एक अनुभव की बात आपको बता रहा हूं अंतिम। अगर आज मुझे कोई कहे कि महाकुंभ प्रयागराज चलेंगे, मैं लपक के उस गाड़ी में बैठूंगा और दोबारा जाना चाहूंगा। ये भाव है। कष्ट हुए हैं लोगों को, ट्रैफिक में लोग फंसे हैं, लेकिन कहीं शिकायती लहजा आपको नहीं दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, अप्रिय घटना नहीं हुई। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए अब से लेके आगे जब तक आवश्यकता लगेगी तब तक आपको छोटी छोटी जानकारियां महाकुंभ के बारे में देते रहेंगे, देने का प्रयास करेंगे। मेरा दोबारा महाकुंभ जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि इवेंट है, मैं जाऊंगा। इसलिए आप अब अनुमान नहीं लगा सकते। बस ईश्वर कृपा से अगर आप चलेंगे तो महाकुंभ पहुंच ही जाएंगे, स्नान कर ही लेंगे। अब कोई आपको नहीं बता सकता कि फलाने दिन जाइए, फलाने दिन मत जाइए। तो ये था आज का महाकुंभ अपडेट। आगे क्रम जारी रहेगा। अब दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।